इस गौरीकुंड से केदारनाथ जी रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया गया। ये दोनों रोपवे के बन जाने से जो हमारे हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्री हैं और केदारनाथ जी के जो तीर्थयात्री हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। ये जो अवस्थापनात्मक सुविधाएं हैं इनके विकास का ही परिणाम है कि इस साल जो हमारी चार धाम की यात्रा रही है, जो पिछले वर्ष 40 लाख थी, इस वर्ष बढ़कर 55 लाख हो गई। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो नीम करोली बाबा का जो मंदिर है धार्मिक पर्यटन में वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है और वहाँ पर भी इस साल तीर्थयात्री बहुत आए। हरिद्वार की कांवड़ आपको पता ही है, करोड़ों के यात्री आते हैं। एयर कनेक्टिविटी का बहुत सुधार हुआ है। चिन्याली सौड़ से जौलीग्रांट, ये हमारा जो सहस्त्रधारा हेलीपैड से जो उत्तरकाशी के लिए रोज़ हेली सेवा है, मैंने खुद उसी का उपयोग किया। 10 मिनट में उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। जो जौलीग्रांट का एयरपोर्ट है वहाँ से पर डे लगभग 40 फ्लाइट अलग अलग शहरों के लिए हैं। जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है और जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में राज्य सरकार और भारत सरकार मिल करके उसमें आगे बढ़ चुके हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे GIS में आए थे तो उन्होंने उसमें उसका जिक्र भी किया था कि हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। तो एयर कनेक्टिविटी की बात भी करें तो बेहतर है। निवेश के नज़रिए से, जैसा कि अभी आपने भरने सर को सुना, ये बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, उस नज़रिए से भी निवेशक यहाँ आने को उत्सुक हैं। और जो सरकार ने निवेश का 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, वो अंतिम दिन तक आते आते 3.5 लाख करोड़ का करार हुआ। उसमें से 44,000 करोड़ की अब तक ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। अगर अब पर्यटन की बात करें तो पर्यटन निश्चित रूप से बहुत एक आर्थिकी का हमारे जरिया है और जो हमारे MOU हुए हैं वो भी 50% से ज़्यादा MOU पर्यटन क्षेत्र के ही हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा होम स्टे हमारे अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। मैं एक डेटा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी आर्थिकी का कितना बड़ा ये स्रोत है। केदारनाथ जी में जो खच्चर चलते हैं, अगर खच्चर वालों की हम इनकम की बात करें तो सारे खच्चर वालों को 125 करोड़ की इनकम हुई है। जो पिछले वर्ष ये 100 करोड़ थी, वो इस वर्ष बढ़ के 125 करोड़ हो गई। कुछ SHG हमारी हैं जो प्रसाद बनाने का काम करती हैं, उसमें से केवल एक SHG को 50 लाख से ज़्यादा उन्होंने प्रसाद बेचे। तो चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे जो हमारे गांव में जो होम स्टे हैं उनकी बात करें, पर्यटन के जरिए उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक मजबूती कहें उनको मिल रही है। धार्मिक पर्यटन आप सभी को पता ही है, तो चाहे धार्मिक हो, ग्रामीण पर्यटन हो, हेल्थ टूरिज्म आजकल उत्तराखंड में बहुत बढ़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब यहाँ उद्बोधन दिया था तो एक मेड इन इंडिया का नारा दिया था कि जो लोग बाहर शादी करते हैं वो अपनी शादियाँ हिंदुस्तान में करें। और रुद्रप्रयाग स्थित जो त्रिजुगी नारायण जी का मंदिर है, शिव पार्वती जी की शादी वहीं हुई थी। वो अपने आप में एक वेडिंग डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद निश्चित रूप से जो शादियों का अगर कहें तो नया डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन करके उभरेगा।